हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रिसिप्ट की एंट्री कैसे करनी है, पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है एंड ये दोनों जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये हमें मिलते हैं हमारे बैंक स्टेटमेंट से। तो पहले हम बैंक स्टेटमेंट समझते हैं और फिर एंट्री करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली। ओके, तो आपको पहले तो बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है। आप एक्सेल में कर सकते हो या फिर आप पीडीएफ में भी कर सकते हो। हम कोशिश करते हैं एक्सेल में प्रीफर करना, ताकि उसमें रिमार्क्स हम डाल सकते हैं एंड अगर उसमें से कोई ट्रांजैक्शंस नहीं समझ में आ रहे तो हम हमारे क्लाइंट को पूछ सकते हैं एक्सेल में ही रिमार्क्स देने के लिए। सो कोशिश कीजिए एक्सेल में ही करना है। अब हमें एंट्री करनी है, जैसे कि ये स्टेटमेंट हमने डाउनलोड कर दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ना स्टेटमेंट में देखिए जो इम्पोर्टेंट होता है, एक तो होता है वैल्यू डेट या फिर ट्रांजैक्शन की डेट होती है, चेक नंबर, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे कहीं कहीं पे रिसिप्ट और पेमेंट के अलग कॉलम होते हैं, किसी किसी बैंक में वो डेबिट क्रेडिट लिखा होता है, तो वो हमें समझना है डेबिट मीन्स क्या, क्रेडिट मीन्स क्या। रूल्स में मैंने आपको जैसे कि बताया था, या शायद वो पॉइंट रह गया था कि एक कंसेप्ट होता है इसमें बैंक और कैश के एंट्रीज़ को। अगर कैश हमारे पास में है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करेंगे, अगर इंक्रीज़ हो गई एंड कम हुई तो क्रेडिट करेंगे। बट वही अगर आप बैंक की पासबुक देखोगे तो वहाँ पे अगर बैलेंस कम हो रहा है तो आपको वहाँ पे डेबिट लिखा होता है एंड अगर आपका बैलेंस बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्रेडिट लिखा होता है। तो कैश एंड बैंक बुक में यही डिफरेंस है कि कैश बुक में जो डेबिट होता है वो बैंक में आपको क्रेडिट साइड दिखेगा एंड जो कैश बुक में जो क्रेडिट साइड होता है वो आपको बैंक बुक में डेबिट साइड में दिखेगा। तो इस तरह से ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए पासबुक को रीड करते आपको आना चाहिए। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, बिल का कोई पेमेंट है, आगे लिखा है गूगल एड्स एंड वहाँ पे है डेबिट, अमाउंट है 500 एंड अवेलेबल बैलेंस। ठीक है, तो ये इस हिसाब से डेट है। तो हम क्या करेंगे, अभी टैली में आएंगे, वाउचर में हमें आना है एंड हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने देखा डेबिट है मीन्स क्या है, वो पेमेंट की एंट्री है, तो हम पेमेंट F5 करेंगे। अब पेमेंट कौन से अकाउंट से हुआ है, तो ये बैंक अकाउंट, कौन सी बैंक है, ICICI है। तो हमारे पास में अकाउंट है नहीं है, हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इधर 4 डिजिट में अकाउंट के डाल दूंगी, अब यहाँ हम बैंक में उसे डाल देंगे। ठीक है, ये सब फिलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं इसे नहीं डालती हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया है, गूगल एड्स का हमने देखा पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर हम पेमेंट की एंट्री अगर हमें करनी है तो यहाँ पे हमें देखना होगा गूगल ऐड। अब गूगल ऐड हमारा किस में होगा, मार्केटिंग में। अब मार्केटिंग का लेजर है नहीं है तो हम Alt C करेंगे। यहाँ पे हम इधर ऐसा लिख सकते हैं, गूगल एड्स पेमेंट। ठीक है, अब ये किस में डालेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपेंस है, तो हमने जो ग्रुप बनाया था उसी में हम इसे डालेंगे। ठीक है, इसे नॉट एप्ली, GST एप्लीकेबल है तो येस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे एंड ओके। अब अमाउंट कहती है 500, तो हमने 500 कर दिया। ठीक है, यहाँ हमें नरेशन में ये जो लिखा हुआ रहता है इसी को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करना है, ताकि हमें फ्यूचर में उसका रेफरेंस मिल सके। ठीक है, अब हमें बैंक बैलेंस चेक करना है। बैंक की एंट्री तो हम करें लेकिन हमारे पास में बैंक बैलेंस भी मैच होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आएंगे, एसेट में आके हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 500 क्रेडिट दिख रहा है, ओपनिंग कुछ नहीं है। अगर मुझे इसका ओपनिंग डालना है तो हमें इस लेजर को क्या करना होगा, अल्टर के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर दबाएंगे। कंट्रोल एंटर दबा के हमें यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे आना है, तो इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ मुझे उसका बैलेंस देना है, क्या है 2882, इसका ओपनिंग बैलेंस है 2882.81। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे डाल देंगे एंट्री, डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि ये एसेट्स है, हमने रूल में देखा। अब हमें देखिए, हम इसमें आए, हमने ओपनिंग बैलेंस डाला एंड हमें अभी बैलेंस कितना देगा, 2382.81, तो यहाँ भी बैलेंस हमारा मैच हो गया, तो हम इसे कर देंगे ओके। अब नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिट की। ठीक है, क्रेडिट हुआ है। अब कहाँ से क्रेडिट हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, व्हाट्सएप थ्रू पे हुआ है, पे बाय व्हाट्सएप, आगे UPI ID दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसे क्रिएट करेंगे। अब मुझे पता है ये क्लाइंट ने पे किया होगा तो हम उसकी एंट्री डाल देंगे। मान के चलिए क्लाइंट ने पे किया, तो हम इधर जा रहे हैं
हमें यही से एंट्री करनी, तो ऐड वाउचर अल्ट ए करेंगे। अब ये एंट्री कौन सी है, रिसिप्ट की, तो हम रिसिप्ट करेंगे। रिसिप्ट में करके किस में आया पेमेंट, तो ICICI सेम बैंक में। किसने किया एक पार्टी ने किया, ठीक है। तो हमने पार्टी को डेटर्स को सिलेक्ट किया, कितना किया 110, ठीक है। यहाँ नरेशन में हम क्या करेंगे, इसे कॉपी एंड पेस्ट, एक्सेप्ट। अब देखिए आपको बैलेंस चेक करना है 2492.81, 2492.81, तो हम इसे भी कर देंगे। तो इस तरह आपको हर एक एंट्री के बाद बैलेंस भी ट्रैक करना ज़रूरी है। इस तरह से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की एंट्रीज करनी है एंड बैंक को बैलेंस जो है वो चेक करते रहना है, वो मैच होना ज़रूरी है। अब था कि कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स क्या होता है, 3 ही ट्रांजैक्शन तो होते हैं, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश एंड बैंक टू बैंक। तो अभी हम फिर बैंक में आएंगे। अब मान के चलिए हमने इसमें कैश डिपॉजिट की, कितनी की 50,000। अब मैंने अगर कैश डिपॉजिट किए तो मेरे पास जो कैश बैलेंस था वो हो गया कम एंड बैंक का बैलेंस है वो हो गया बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, रिसिप्ट की एंट्री डालेंगे। हम यहाँ से अल्ट ए करके ऐड वाउचर कर सकते हैं, या फिर अब मुझे रिसिप्ट की ही एंट्री डालनी है, मतलब मुझे इसी एंट्री को डबल करना है, डुप्लीकेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे अल्ट 2 करेंगे, मीन्स इसे मैंने क्या किया, डुप्लीकेट किया, ओके। तो हम यहाँ पे हमने रिसिप्ट ICICI, यहाँ पे मैंने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया, तो मैं इसे कैश सिलेक्ट करूँगी। कितना किया 50,000, ठीक है। तो हम कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। अब आप बोलोगे ये आप रिसिप्ट के वाउचर में कॉन्ट्रा एंट्री कैसे कर रहे हो, आपको कॉन्ट्रा सिलेक्ट करना चाहिए था ना, यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रा है वो सिलेक्ट करना चाहिए था। तो इसमें ऐसा ऑप्शन होता है कि आप रिसिप्ट वाउचर या पेमेंट वाउचर को एज अ कॉन्ट्रा भी पास कर सकते हो। इसीलिए आप अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट के वाउचर में हो देन ऑल्सो आप ये कॉन्ट्रा के इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपको येस करना है। ये हो गई हमारी रिसिप्ट की। अब अगर मुझे इसे कॉन्ट्रा में ही करना है तो हम इसे F4 कर देंगे, ये हो गई कॉन्ट्रा में ट्रांसफ़र एंड इसे हमने तो यहाँ पे आपको वो कॉन्ट्रा दिखेगी। बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र है, ICICI से मान के चलिए SBI में ट्रांसफ़र हुआ है, तो हम अगेन उसे क्या करेंगे, कॉन्ट्रा है, तो हम इसे क्या करेंगे, अल्ट 2 करेंगे। मीन्स हमने उसी एंट्री को हम डुप्लीकेट कर रहे बट चेंज कर सकते हैं अमाउंट। अब मुझे पता है ICICI में अमाउंट आई, कहाँ से आई, SBI से, तो SBI अकाउंट है नहीं है, हम करेंगे क्रिएट SBI-6789, ठीक है। कितना किया, 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया। किसने किया, SBI ने ICICI को किया, तो हमने यहाँ पे एंट्री डाली, ठीक है, 2 लाख रुपए की। एंड यहाँ पे हम इसमें डिटेल्स लिखेंगे, ट्रांसफ़र फ्रॉम SBI टू ICICI। इस तरह से हमें ये कॉन्ट्रा एंट्री डाल दी। तो अब आप ICICI के स्टेटमेंट मारते समय आप ये एंट्री पास कर रहे हो, लेकिन जब आप SBI की एंट्री पास करोगे तब आपको फिर से ये एंट्री दिखेगी, क्योंकि अगर ICICI में पेमेंट रिसीव हुआ है तो SBI से पेमेंट डेबिट भी तो हुआ है, तो क्या आपको डबल करनी है, तो नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री में हमेशा याद रखना है, स्पेशली इन बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, कि अगर आप कोई एक बैंक में एंट्री डाल रहे हो, मीन्स अगर ICICI बैंक है और ICICI में अगर रिसिप्ट है तो यहाँ पे पेमेंट है, तो आपको एंट्री एक ही करनी है, इफेक्ट एक ही होगा, चाहे आप वो रिसिप्ट वाउचर में करो या पेमेंट वाउचर में करो या कॉन्ट्रा में करो। अगर यहाँ पे रिसीव हुआ है, यहाँ पे पेमेंट हुआ है, तो इसे हम डेबिट करेंगे, इसे हम क्रेडिट करेंगे, यही इफेक्ट आपका जाएगा। आपको डबल 2 बार एंट्री नहीं करनी है, अदरवाइज आपका बैंक बैलेंस जो है वो कभी मैच नहीं होगा। तो आज हमने सीखा रिसिप्ट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, कॉन्ट्रा की एंट्री, कैश डिपॉजिट हो, कैश विड्रॉल हो या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो। बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र में आपको ध्यान देना है कि आपको कोई भी बैंक स्टेटमेंट, आप जो भी फर्स्ट एंट्री कर रहे हो, जो भी स्टेटमेंट की, उसमें जो इफेक्ट है कॉन्ट्रा का, अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र है उसी को पास करना है। अगेन दूसरे बैंक की एंट्री करते समय आपको वो पास नहीं करना है।
एंड इस तरह से आपको आपके जो बैंक स्टेटमेंट है उसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे डेबिट मीन्स क्या है, विड्रॉल्स है, पेमेंट है। क्रेडिट मीन्स क्या है, इनकम है या किसी ने ट्रांसफ़र किया है। जैसे ये 20,000 किसी ने ट्रांसफ़र किया है, गूगल से आया मीन्स किसी ने ऑनलाइन पेमेंट किया होगा। तो इस तरह से ही आपको जो है वो चेक करते रहना चाहिए। इस तरह से ही इसकी जो एंट्रीज़ है वो होती है। कोशिश करना है एक्सेल में ही बैंक स्टेटमेंट हो, ताकि आपको अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं समझ रहे तो आप आपके क्लाइंट को वो उसी समय पूछ सकते हो एंड उधर रिमार्क्स भी आप डाल सकते हो। प्रैक्टिस करते रहिए, जो असाइनमेंट्स दिए उसे करते रहिए। फिर भी कुछ क्वेरी है देन फील फ्री टू रीच टू अस, हम उसका डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो बताएंगे। टिल देन थैंक यू।